दोस्तों वीडियो बनानी है जी। जिन मुर्गों को सोका आ गया या कबूतरों को या मुर्गों को सोका आ जाए ना, तो कौन सी चीज़ या कौन सी मेडिसिन देने से ना मुर्गों का सोका ठीक हो जाता है। या वैसे जिस तरह मुर्गे बंद होते हैं, अक्सर औकात ना मुर्गे कुरीज लगे हुए हैं, कुरीज लगने की वजह से मुर्गे हमारे दोस्त जो हैं पानी कम देते हैं या नहीं होते अपने मुर्गों के पास, तो उन मुर्गों को भी सोका आ जाता है। ठीक है, आज वही वीडियो इंशाल्लाह डिटेल से दोस्तों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि चलें जी, अब नहीं उम्मीद है कि उसके पास नहीं दोबारा आएगी। वो भी मस्तियाँ कर रही थी ना, उसने बात बताई है कि इस तरह नहीं होता। ये हमारी पीली मादी बड़ी करख्त मादी है, ये अच्छी खासी मुर्गियों के साथ ना फाइट करने लग पड़ती है और दौड़ती नहीं है। मैंने एक दो मुर्गों के साथ इसको चेक किया, लेकिन ये ना पीछे हटने वालों से नहीं है। ये पिछली बार एक मैं मुर्गी नहीं लाया था, उस मुर्गी के साथ ले लग गई थी, इसने मौत कबूल कर ली थी, लेकिन पीछे नहीं गई थी। बड़ी ज़ख्मी हो गई थी, इसका चेहरा बिल्कुल ज़ख्मी हो गया था, सूज गया था, लेकिन पीछे नहीं हटी थी। तो इस वजह से ना मुझे इसका बड़ा एतबार है। ये असल में बंद इसके साथ की हुई, लेकिन आज ही मुर्गे आज मैंने थोड़े से धूप पर बांधे थे। मैंने कहा यार मुर्गे काफ़ी दिन हो गए बंद है, तो लेकिन इसलिए मैंने कुछ देर ना इनको बाहर निकाला कि चलें ज़रा सेट। उस वजह से ना मुर्गे ज़रा फ्रेश हो जाते हैं बाहर निकलने में, इसलिए ज़रा बाहर निकाले थे। लेकिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ ना एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का ये ही ना बस काम है, और कोई इनको नज़र नहीं आता। कोई किसी के साथ लग जाता है, कोई किसी के साथ लगा, ताकि सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन मैं हर रोज़ निकालता हूँ, लेकिन फिर भी ना जिनको बस यही काम है कि बस वो मुझे नज़र आ गई है जी मादी, उसके साथ मैंने बढ़ना है। नार तो वैसे ही जो असील हैं वो तो एक जगह पे 2 या 3 बांध के रखने हैं या बंद करके रखने, खुले तो रह ही नहीं सकते। असीलों की तो ये गारंटी है ना, जो असील होगा ना वो कभी भी साथ में घुल मिल के नहीं रहेगा। वो जब भी आप उनको बाहर निकालेंगे वो फाइट ज़रूर करेंगे, या अलबत्ता वो रह सकते हैं जो पट्टियाँ पट्टे एक साथ निकले हों, बहन भाई हों, तो एक दूसरे के साए के नीचे आ जाते हैं, वो रह सकते। बाकी कभी भी मुर्गा असील जो खूनी असील होगा कभी भी हार नहीं मानेगा, ये तो मुझे पता है ना। दोस्तों जी, क्या उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज मुर्गियों के मतलब या मुर्गों के मतलब सोके के मतलब वीडियो बनानी है जी। काफ़ी दोस्तों के ना नए मुर्गे या मुर्गों को वैसे बाहर से लाएं या वैसे अपने पास भी रखे हुए हैं तो उनको सोका आ जाता है। तो हमारे दोस्त मेडिसिन वगैरह ये काफ़ी चीज़ें देते फिरते हैं, उनको आराम नहीं आता। तो आज इंशाल्लाह दोस्तों को एक नुस्खा बताना है जी। दोस्तों वीडियो आपने एंड तक देखनी, वीडियो पसंद आई लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नुस्खा इस तरह का बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे और मुर्गा ठीक भी हो जाएगा। बाकी आप जो भी चीज़ देते रहेंगे, अक्सर औकात मुर्गों को आराम आ भी जाता है, कुछ को नहीं भी आता। जिनको ना भी आता हुआ ना, तो इंशाल्लाह मेरे वाला नुस्खा आप देंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक हो जाएगा। चलें जी, आए आपको शौक भी करवाते हैं और नुस्खा भी बताते हैं साथ साथ। परेशान नहीं होना कि हमारे मुर्गों को सोका आ गया कि अब तो ये फ़ारग हो जाएगा। असल में जिस मुर्गे को सोका आ जाता है ना, पता क्या होता है, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और धीरे धीरे वो बैठता जाता है। बाकी वो बांगे वगैरह ठीक तरीके से देता है, मुर्गों के साथ लगाएं तो बिल्कुल ठीक लगता है। तो हमारे दोस्तों को नहीं पता चलता कि यार मेरे मुर्गे को सोका आ चुका है, तो बिल्कुल वो जब ख़त्म हो चुका होता है ना, उस वक्त बंदे को महसूस करवाता है। तो उस वक्त ये होता है कि फिर हम उसको ठीक नहीं कर पाते, ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इस वजह से मुर्गा आप देखें ना यार, ये चलने फिरने में सुस्ती महसूस करवा रहा है, पाँव सोच सोच के रख रहा है कि आगे रखूं कि ना रखूं। तो उसको पकड़ के देखना चाहिए कि यार नीचे वाली सिप तो नहीं निकली। अक्सर जिन मुर्गों की ना सिप निकल आती है ना, नीचे वाली जो हड्डी होती है वो बाहर आ जाती है, जिनको सोका बनता है। तो उस वजह से उससे महसूस होता है कि यार मुर्गे को ना सोका बन चुका है। वैसे महसूस नहीं होता, कभी भी आप पकड़ें या मुर्गा वैसे ठीक ठाक नज़र आता है। लेकिन जब सोका बनता है, यही हड्डी निकल आती है मुर्गे की, या ये जो सीने वाली हड्डी है ना, ये बिल्कुल बाहर आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि मुर्गे को सोका आ चुका है। चलें खैर, आए आपको शौक भी करवाते हैं, साथ साथ बताते भी हैं। तो ये भी इस तरह भी हो जाता है कि मुर्गे को वैसे कोकड़ा भी आया हुआ हो ना, तो मुर्गे हमारे कमज़ोर भी हो, दाना हम थोड़ा बहुत डालते हो ना या डालते ही ना हो। अक्सर हमारे दोस्त दाना नहीं डालते, वो मुर्गे जो है ना बाहर चले जाते हैं, बाहर दाना खा कर आते हैं बाहर से। तो उन दोस्तों को नहीं पता चलता कि यार मुर्गों को सोका आया हुआ है। तो इन दोस्तों के लिए वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि जिन दोस्तों को ना महसूस नहीं होता कि मुर्गे बाहर खुला छोड़ देते हैं, शाम को आ जाते हैं, सुबह बाहर चले जाते हैं, तो वो पकड़ के नहीं देखते। तो उस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि देखा करें एक बार मुर्गे को, यार मुर्गा हमारा ना चलने फिरने में सुस्ती महसूस करवा रहा है, आप बाहर निकाला है तो
तो मुर्गा जब चलने फिरने में सुस्ती महसूस करवा रहा हो ना, तो एक बार ज़रूर पकड़ के मुर्गे को देखना चाहिए, या मुर्गी हो या मुर्गा, कोई भी अगर आपने शौक़ रखा हुआ है ना शौक़ करने के लिए, तो फिर पकड़ के ज़रूर देखना चाहिए जानवर को कि क्या मसला है। अक्सर औक़ात जो नारे हमारे उनको एक और भी मसला बन जाता है, मुर्गियाँ गोल्डन लगी हुई हों ना साथ में, तो बीट वाली जगह पे कीड़े भी बन जाते हैं, वो वाली जगह ख़राब हो जाती है ना, तो वहाँ पे कीड़े बन जाते हैं, वो भी मुर्गे जो है ना सुस्त होकर चलने फिरने लग पड़ते हैं, या मुर्गों को कमज़ोरी हो जाती है उन मुर्गों को भी, तो उन मुर्गों को भी देखना चाहिए। अगर उन मुर्गों को भी मसला बन जाए तो इंशाल्लाह वो भी नुस्खा दोस्तों को बताऊंगा, वो भी ठीक करने का तरीका। लेकिन आज तो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों को सोके के मतलब बताना है। हाँ, अब अगर करना ये है दोस्तों, जिस मुर्गे को सोका बन जाए ना, आप मेडिसिन वगैरह या चीज़ें देकर थक चुके हैं, आपको महसूस हो रहा है कि यार मैंने काफ़ी चीज़ें दी हैं तो इसको ना आराम नहीं आ रहा, ठीक, उसको करना आपने दोस्तों ये है कि दही ले लेनी है, दही उसका पानी देना है उसको, और कोई चीज़ भी नहीं देनी, उसका पानी निकाल लेना है दही का, या आप दही ना भी ले आए ना, किसी जो दही वाला शॉप है ना उससे चले जाएं, उसको कहें कि यार मुझे ना पानी दे दे दही का, वो थोड़ा सा शॉपर में ले आएँ। वो 2 ड्रॉपर जो है ना मुर्गे को सुबह 2 ड्रॉपर सुबह देने हैं और 2 ही ड्रॉप शाम को देने हैं मुर्गों की, ठीक है। ये आपने 3 दिन लगातार देने मुर्गे को, इंशाल्लाह पहली बात तो ये उससे आराम आ जाएगा मुर्गे को। अलबत्ता नहीं आता, साथ आपने सालन वाले भोरे शुरू कर देने मुर्गे को, रोटी के भोरे ले लें, छोटे छोटे कर लें, जो भी आप घर में सालन बनाते हैं ना, जो भी चीज़ सालन की बनाते हैं उसमें वो भोरे मिक्स कर लेने, वो वाला आपने ना सालन वाले भोरे मुर्गे को साथ शुरू कर देने, ठीक है। साथ आपने दही का पानी देने, और साथ आपने ना वो जो सालन में मैं कह रहा हूँ ना भोरे, वो आपने रोटी के सुबह खाली पेट और शाम को, ये 2 टाइम, और कोई चीज़ भी नहीं डालनी, सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें डालनी है, रोटी तो और दही का पानी। ये आप जिस मुर्गे को ज़्यादा बिल्कुल लादर हो चुके हैं, जो बिल्कुल आपने लेट देखा है, उसको महसूस हुआ है कि यार मुझे बहुत दिन हो गए थे इसको नहीं देखा, उसको सोका ज़्यादा बन चुका है। आपको ना लेट पता चला है मुर्गे को सोका ज़्यादा बन चुका है, तो उसको आपने 10 दिन लगातार ये वाला काम अमल करना है। जिस मुर्गे को ज़्यादा टाइम गुजर गया सोके का, हाँ, जिसको थोड़ा टाइम गुजरा है, आपको जल्दी पता चल गया 1-2 दिन गुजरे, उसको 5 दिन ये वाला अमल कर लें। 5 दिन लगातार सुबह 2 ड्रॉप देने 10 सीसी, तो 20 सीसी बनता है ना, 2 ड्रॉप देंगे 10-10 सीसी के 20 सीसी, तो शाम को भी यही आपने करना है, 20 सीसी उसको दे देना है दही का पानी, ठीक है। साथ आपने रोटी के भोरे दे देने। ये कोई नहीं है कि पहले आप दही का पानी दे लें, ऊपर से दही दे दें, या सेंटर में दे दें, कोई मसला नहीं, पहले दे दें बाद में दाना खिला लें, पहले भोरे खिला लेंगे, ये फ़ायदा आपको हो जाएगा कि मुर्गा जो है ना वो भोरे ठीक तरीके से खा लेगा। अगर पहले आप ड्रॉपर दे देंगे ना दही का, उसके बाद अगर आप उसको भोरे वगैरह रखेंगे तो वो ठीक तरीके से भोरे नहीं खाएगा। अक्सर औक़ात ना मुर्गों को वो जो आप दही का पानी देते हैं ना, इस तरह हो जाता है कि हमारे पास ना ड्रॉप पर वो बाल नहीं लगा होता आगे से, तो हम जब उसको दही का पानी देते हैं ना, वो मुर्गे को गले में अटक जाता है, या थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, उसके नाक से बाहर आ जाता है, तो उस वजह से ना वो ज़रा मुर्गे को वो मुर्गा खड़ खड़ करने लग पड़ता है 2-3 मिनट के लिए ना, थोड़ी देर के लिए, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट पहले कर लें जी, भोरे पहले खिला लें, उसके बाद दही का पानी दे दें, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुर्गा वो ठीक तरीके से खा लेगा, ठीक है। उसके बाद दही का पानी दें इंशाल्लाह 5 दिन लगातार दें, ये ज़्यादा मसला बना हुआ है तो 10 दिन दे लें, इंशाल्लाह सोका आपका ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी चीज़ नहीं देनी, मेडिसिन कोई भी आप दे लेंगे ना, आप मुर्गे को आराम नहीं आएगा। मैंने ये आजमा के दोस्तों देखी हुई हैं चीज़ें, इसलिए आज दोस्तों को नुस्खा बिल्कुल इंशाल्लाह करामत बताया, और घर का नुस्खा है, इतना महंगा भी नहीं है, तो आपको ये नहीं है कि आपने पैसे या फलाने पैसे आपके लगने। पट्ठी यार ये ना सुस्त होकर खड़ी होती है, कल भी मैंने देखा था ये सुस्त थी, आज भी इसी तरीके से खड़ी हुई है सुस्त, समझ नहीं आ रही इसको क्या मसला बने। रात को शायद ठंड होती है, आज भी रात को ज़्यादा फोक पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगता है मुर्गों को ना थोड़ी ठंड लग रही है। अब ना शापर वगैरह इनके ना केजेस के आगे लगाएं, क्योंकि अब कवर करना है इनको, तभी इनको, नहीं तो मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना है। माशाल्लाह मुर्गे हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे असील बना लिए हैं जी, पहले भी काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, बस वो बीमारी भी सेंटर में आ गई जी, उसने बड़ा नुकसान किया। बड़े अच्छे मुर्गे थे मेरे पास, बड़ा नुकसान करके गई है बीमारी, तो वो तो असल में बीमारी कवर ही नहीं हुई, इस तरह नहीं हुई कि एक बीमारी को मैं हल ढूंढ लेता था और दूसरी आ जाती थी, दूसरी का ढूंढ लेता था तीसरी आ जाती थी, बस वो काम इसी तरीके से न चला रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुर्गों को आराम आ चुका था, कुछ मैंने बचा लिए थे, कुछ ज़ाया हो गए,
बस ये निज़ाम चलता ही रहता है। अगर शौक़ करना हो तो फिर बीमारियां साथ साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन बीमारी का दोस्तों पता होना चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ कि दोस्तों को बीमारी का पता होना चाहिए। कोई भी बीमारी है ना, उसका इलाज जो है ना वो पता होना चाहिए। ये है कि छोटी मोटी बंदा इस तरह की वीडियो देखते हैं ना, तो वर्क पर लिख लिए करें या वीडियो सेव कर लिए करें या किसी वर्क पर लिख लिया करें। ये हो जाता है हमारा फ़ायदा। ये हो जाता है कि जब मुर्गे को सौका बनता है, बंदा वक्ती तौर पे ना चीज़ जो होती है ना, बंदा देख के ना मुर्गे को दे लेता है, ठीक है। या हमारे पास इस तरह की मेडिसिन वगैरह या कोई चीज़ें पड़ी होनी चाहिए जिससे हम जल्दी मुर्गे को कवर कर लिया करें। ये होता है कि अक्सर औक़ात दोस्त हमारे रिस्क पे रहते हैं, अच्छा जी ले आता हूँ, वो एंड पे नुकसान ये होता है कि मुर्गा जो है हम हाथों से गवा फिरते हैं, मुर्गा मर जाता है या मुर्गा ज़्यादा बीमार हो जाता है, एंड पे ज़बह करना पड़ता है। उससे बेहतर है कि हम मुर्गे को पहले ही मेडिसिन मौके पे दे लें, तो वो ज़ाहिर सी बात उसने ठीक हो जाना है। अगर हमने रिस्क पर लेना है कि देंगे जी कल देते हैं या परसों देते हैं, तो उसमें अक्सर ना हम मुर्गा जो है ना हमारा वो ज़्यादा टाइम उसका बीमारी में गुजर जाता है ना, तो उसको आराम नहीं आता, ठीक है। मुर्गे आज थोड़े से भूखे थे, अभी मैंने इनको मुंजी शुरू की हुई है। ठंड जिस तरह पड़ी हुई है ना, बस हाल यही है कि मुंजी डालनी चाहिए और कोई भी खुराक गंदम मिक्स कर लें थोड़ी बहुती, और साथ जो है ना मुंजी, बस ये चीज़ें आप देते रहें। इंशाल्लाह आपके मुर्गों को आराम जो है ना बिल्कुल गर्म रहेंगे। दूसरा बीमार भी नहीं होंगे। दूसरा साथ साथ सिरप शुरू कर दें। जिस तरह ठंड का मौसम है, साथ साथ आप ब्रूफन का सिरप शुरू कर लें। 1-2 बोतलें ब्रूफन के सिरप की ले आएँ, घर में रख लें। हर रोज़ सुबह जब पानी डालते हैं 2 ढक्कन ब्रूफन के मिक्स कर दिया करें। दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फ़ायदा आपको होगा कि मुर्गों को हल्का फुल्का अगर बुखार भी हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें यार हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को बताया कि शौक़ जो है ना अगर करना है तो फिर चीज़ें होना ज़रूरी है पास। कोई भी चीज़ आप ना अपने पास रख लिया करें। ब्रूफन का खैर सिरप हर हाल में होना चाहिए, कोई और हो ना हो चीज़ ना, ब्रूफन का सिरप बेस्ट है। उससे ये होना है कि जिस तरह मैंने दोस्तों को पहले बताया कि मुर्गों का बुखार जो हल्का फुल्का मुर्गा सुबह सुस्त निकलते हैं ना, ठंड जिसको लगी होती है, वो ब्रूफन के सिरप के साथ उतर जाते ही ठंड ख़त्म हो जाती है, मुर्गा जो फ्रेश हो जाता है। तो बस मैं तो यही साथ साथ कोई ना कोई नुस्खे वगैरह देता रहता हूँ। कभी कभार दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चीज़ मैं इनको दे ही देता हूँ, ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, ज़रा दाना ठीक तरीके से खा लेते हैं। बाकी तो आप दोस्तों के सामने ही घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह से अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।